Hello everyone, welcome in your YouTube channel eFamily. So today I am going to start now deactivating and activating group. तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि जो हेलोजिनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है पिछले लेक्चर में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग हुआ, ओके, बेंजीन रिंग पर कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद फिर इसमें क्या होगा, सल्फोनेशन हम इसका करा दें, नाइट्रेशन करा दें, तो कहाँ पे आके जुड़ेगा वो कार्बो मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके जुड़ेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में यही सबसे खास होने वाला है। जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो या तो आर्थो CH3 आर्थो मेटा पैरा, या तो यहाँ पे आके जुड़ेगा आर्थो पे, या तो मेटा पे, या तो पैरा पे, कहीं ना कहीं जुड़ेगा। तो मैं आपको फुल्ली डिस्कस करूंगा कि कहाँ कहाँ पे आके जुड़ेगा और कब कब जुड़ेगा। मान लीजिए एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ तब जाके कहाँ पे जुड़ेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ तब जाके कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि इसमें मेजर और माइनर भी बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अभी आप समझ लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, आता रहता है मेंस में और भी नीट में, ये सब आते रहते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एरोमेटिक टाइप। तो चलिए देखते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और उसके बाद फिर डीएक्टिवेटिंग। अच्छा, होते क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप, हम इसे क्यों कहते हैं, अब बताएंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप इसे क्यों कहा जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मान लीजिए हमने ले लिया एक बेंजीन, ओके, एक ग्रुप जोड़ दिया, कोई भी ग्रुप हो गया, ओके, जुड़ गया। अब क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ओके। ये लोग बाय ब्रेक होकर के ऐसे रिंग में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। लेकिन क्या हुआ, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या, जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दे, मतलब इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर दे, तो हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे वो होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कौन बढ़ा सकता है, कौन सी चीज, देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्लस एम इफेक्ट होता है और माइनस एम इफेक्ट होता है, इंडक्टिव मतलब कि मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में, नहीं पढ़ा है तो देख लो। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब कि इसमें क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, देखो यहाँ पे मान लो हाँ यहाँ पे लिख दिए थे OH ग्रुप, मान लीजिए यहाँ पे जोड़ दिया मैं, ऐसे फॉर एग्जांपल ले लो, मान लो OH जोड़ दिया, इसमें क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट मैंने बताया हुआ है आपको। प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है, पता है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो मेन पॉइंट यहाँ पे आई कि जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिंग में घूमते हुए ऐसे जाएगा, ये मैं अभी बताऊंगा आपको, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ओके। तो देखो यहाँ पे एक ग्रुप रखा है और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट हो गया, और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, प्लस एच इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और सॉरी फॉर दैट प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट। ये सब जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डेंसिटी को बढ़ाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बढ़ा दिया, मान लीजिए यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं तो बढ़ाएंगे। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसकी डेंसिटी तब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर लेगा और अटैक करने के बाद कंपाउंड बना लेगा, ओके। तो यहाँ पे देखा गया
कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, मतलब प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट इज द मोर, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही अगर यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है तो इलेक्ट्रोफाइल आके तुरंत रिएक्ट कर लेगा, ओके, उससे स्टेबल होगा प्लस एच इफेक्ट से, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से, ओके। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, और प्लस आई इफेक्ट, लास्ट में प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे मोर स्टेबल जो होता है वो प्लस एम इफेक्ट, उसके बाद फिर प्लस एच इफेक्ट, उसके बाद फिर प्लस आई इफेक्ट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट कीजिए। अब देखिए मैं लेने जा रहा हूँ एक्टिवेटिंग ग्रुप में कैसे होगा, मान लीजिए कंपाउंड लिखवा दिया जाए CH3 माइनस, ये हो गया, और NH2 ये लोन पेयर, और OH इनके पास भी लोन पेयर है, और अरे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ऐसा लगा दिया है, और उसके बाद फिर ले लीजिए OCH3, यहाँ पे OCH3, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। आज देखिए जो भी प्लस एम इफेक्ट वाले होंगे, या फिर जो प्लस एच, या फिर जो प्लस आई इफेक्ट वाले होंगे, मान लीजिए CH3, ये भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है ये भी, ओके। तो अब देखो यहाँ पे माइनस है, मतलब हाईली होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अभी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि प्लस एच इफेक्ट देते हैं, प्लस एम इफेक्ट देते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं, ओके। तो अभी लेने जा रहा हूं मैं NH2 का एग्जाम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो यहाँ पे आया इलेक्ट्रोफाइल, आया ऐसे रिएक्ट किए, ऐसे देखना है आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया, अब कहाँ पे रिएक्ट करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है, ये बात ध्यान रखिए। एक्टिवेटिंग ग्रुप में जो होता है वो या तो आर्थो पे आके जुड़ता है, या तो आर्थो पर, या तो पैरा पे, दो जगह जुड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा या तो आर्थो पे जुड़ेगा, ओके, या तो पैरा पे आके जुड़ेगा, ओके। ये दो जगह आके जुड़ सकता है, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। अब बताओ कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो मैं लास्ट में जब इसको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग करा दूंगा, उसके बाद फिर देखना पूरा मिक्स एग्जांपल लूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और आपको समझ में भी आ जाएगा कौन सा ग्रुप मेजर है, कौन सा माइनर है, ओके। तो बात करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप की। तो इसमें क्या हुआ, अब देखिए NH2 का मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, ओके। एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो नहीं, अब देखो NH2 हो गया, मान लो मैंने इसका क्या करा दिया, सल्फोनेशन करा दिया जाए, या फिर मान लीजिए HNO3, उसके बाद फिर H2SO4, ये दे दिया। अब नाइट्रेशन करा दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, NH2, और उसके बाद फिर या तो आर्थो पे आके जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा NO2, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल निकला था NO2 प्लस निकला था, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, नहीं देखा तो देख लो। और उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंड वाला जो होगा हमारा NH2 NO2, ओके। यहाँ पे बेंजीन ऐसे सर्कल बना दे रहा हूँ, जिसका मतलब ये हुआ पाई इलेक्ट्रॉन, तो बना ही दिया जाए ऐसे, अच्छा लगता है ना देखने में, ओके। अब देखो NH2 के ऊपर आर्थो और पैरा के ऊपर कैसे आके रिएक्ट किया, ये जानना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
ये हुआ। अब NH2 इसके पास लोन पेयर है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये अपना लोन पेयर डोनेट किया। वीडियो चल रहा है, चलो चल रहा है। अब क्या हुआ, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है। आपको मैंने बताया था, आपको ध्यान होना चाहिए, जो माइनस आई इफेक्ट होता है, जो माइनस आई इफेक्ट होता है प्लस एम के, या फिर जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है मेसोमेरिक के कंपेयर में कम स्टेबल होता है, बहुत ही कम। तो इसलिए मेसोमेरिक की ज़्यादा मतलब होती है स्टेबिलिटी, इसलिए यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा। अगर बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन में लगता है, जो कि मैं अभी बताऊँगा। ओके, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसने, तो क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो पाई कम स्टेबल होते हैं, बहुत ही कम स्टेबल होता है इसका जो बॉन्ड बना होता है, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब लोन पेयर आ जाएगा, आप देखो जो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या होता है, बढ़ा देता है। क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई ना, यहाँ पे अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा NO2 प्लस जो होगा, वो आके कहाँ, यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, तो वो मैंने बताया हुआ है आपको पूरा मैकेनिज्म। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अब देखो अगर सेकेंड में देखा जाए, अब देखो यहाँ पे सेकेंड में देखा जाए क्या होगा, ये है NH2, ये है, यहाँ पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसने डोनेट किया हुआ है। अब देखो ये जब यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ये देखो जब यहाँ पे माइनस चार्ज, मतलब इसके पास लोन पेयर है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये इसके भाई ये इलेक्ट्रॉन अधिक है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमता रहेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जहाँ पे पाएगा वहाँ पे अटैक कर देगा। अब कहाँ पे पाए, कहाँ अटैक करेगा, ये देखो देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे, तो ये अपना ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या हो जाएगा, NH2 डबल बॉन्ड है ना। और उसके बाद फिर देखो समझना है बस आपको, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, ये बन गया। अब देखो थर्ड वाला हमारा जो होगा, NH2 प्लस चार्ज, उसके बाद डबल बॉन्ड है ये। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, समझने की बात है कि यहाँ पे जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया, भाई यहाँ पे अधिक हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ये बॉन्ड बनाना चाहेगा। जब बॉन्ड बनाना चाहेगा तो इसको ब्रेक तो होना ही पड़ेगा ना। तो जैसे ही ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अब बात ये आई कि यहाँ पे कैसे होगा, ये फिर इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या आ जाएगा, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो NH2, ये देखो, तो बॉन्ड किधर बन गया, ऐसे बन गया। तो देखो इसका मिरर इमेज सेम यही है, समझ रहे हो ना। तो देखो किस प्रकार से ये एक्टिवेटिंग ग्रुप बना, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ी। अब ये जब दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी। तो कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, दो जगह बढ़ी। कहाँ पे, एक आर्थो पे बढ़ी, एक पैरा पे बढ़ी। कहाँ, एक आर्थो पे बढ़ी, एक पैरा पे बढ़ी। अब बताओ, ये आर्थो पे और पैरा पे, समझ रहे हो ना।
आर्थो पैरा, इसका मतलब ये है ये दो ही जगह अटैक कर सकता है, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। अब बात आई कि यार ये मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट समझना है ना, आखिर कैसे बनता है। तो देखो ये क्या है, पहले तो प्लस एम इफेक्ट है, क्या है प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है माइनस आई की अपेक्षा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस एम क्या करता है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, और माइनस आई क्या करता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर माइनस आई जो है डिस्टेंस मतलब दूर जाने पर माइनस आई की इफेक्ट जो होती है घटती जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होगी, यहाँ पे इफेक्ट कम होगा, होगा कि नहीं। आप देखो यहाँ से जैसे ये रिएक्ट करेगा तो पैरा वाला जो होगा मोर स्टेबल हो जाएगा। कैसे होगा समझ रहे हो, कैसे होगा ये देखो, देखो प्लस एम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, दोनों जगह यह रिएक्ट कर सकता है, हम इक्वल इक्वल, चलो प्लस एम की बात छोड़िए। अब माइनस आई की बात ये है कि यहाँ से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खिंच जाएगा, यहाँ से मतलब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करेगा तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो इसका इफेक्ट ही बहुत कम है, इसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम इफेक्ट है, इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा, पैरा वाला। तो पैरा और आर्थो, तो ये क्या होगा माइनर, और ये मेजर। समझ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था गाइस। तो अभी लेने जा रहे हैं हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी। ओके, तो देखते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। चलिए देखते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करना। मतलब ओके, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फर्स्ट हमारे क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। और इसमें क्या होता है, बना तो दिया जाए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई है, मान लीजिए ये है, और इसमें डबल बॉन्ड है, और इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है। अब ये अटैक कहाँ पे करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, तो हम देखते हैं ये जो अटैक करता है ये कहाँ पे, मेटा पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रिएक्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, अभी हम लोग देखेंगे कुछ ही देर में। तो फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है, और दूसरा जो होता है इसमें माइनस एम और माइनस एच और माइनस आई लगता है, ये सब रहेंगे। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। ये वाले ग्रुप जो माइनस एम इफेक्ट देते हैं, माइनस एच इफेक्ट देते हैं, और माइनस आई इफेक्ट देते हैं, ये मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, और इंडक्टिव, ये सब जो भी ग्रुप ये देता है, मतलब उसमें माइनस 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 एम माइनस आई माइनस एच, ये सब जो ग्रुप देते हैं, मतलब ये इफेक्ट जो भी ग्रुप देते हैं वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करने का काम करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, उसको जहाँ पे मिलेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि सबसे स्टेबल कौन होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, उसके बाद फिर हाइपर कंजुगेशन, देन आफ्टर इंडक्टिव इफेक्ट। तो बात करें हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो डीएक्टिवेटिव कंपाउंड भी लिखवा दिया है। डीएक्टिव ग्रुप में क्या होता है,
मान लीजिए C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड O C2H5, ओके। और हमारा क्या हो जाएगा, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, याद नहीं आ रहा है, पढ़ते हो, चलो देखते हैं। और मान लीजिए हमारा हो गया C डबल बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन, हाँ हाइपर कंजुगेशन ले लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट, मान लीजिए कोई हैलोजन कंपाउंड हो गया Cl, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके। हैलोजन कंपाउंड हो गया। हैलोजन कंपाउंड कैसे हुए, ये तो सोच रहे हो मतलब प्लस एम इफेक्ट देना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये सब है थोड़ा सा ग्रुप, ये क्या हो गए, ये माइनस एम इफेक्ट देते हैं ये दोनों, और ये प्लस माइनस आई इफेक्ट देते हैं। तो बात करें इसके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की, NO2 हो गया, ये भी बहुत अच्छा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो बात करें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की, NO2 ले लिए जाए, सही है। तो NO2 में क्या होता है, अब बताओ। NO2 जो होता है वो माइनस एम इफेक्ट देता है, क्या देता है, माइनस एम इफेक्ट देता है। और ये माइनस आई या फिर प्लस आई, बताओ कौन सा देता है, माइनस आई देता है। लेकिन यहाँ पे लेकिन लग गया, लेकिन ये बात ये है कि ये जो होता है माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है और माइनस आई इफेक्ट कम होता है, इसलिए माइनस एम इफेक्ट की वरीयता ज़्यादा है, इसलिए माइनस एम का इफेक्ट इसमें होगा, इग्नोर करो माइनस आई इफेक्ट, ओके। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, मान लीजिए मैंने करा दिया C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे CH3 COCl, और इसके बाद फिर H2AlCl3 डाल दो, AlCl3, ओके। अब बताओ इसकी रिएक्शन जब मैंने इससे कराया तो कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो बात करें इसकी, ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो मैंने बताया कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं तो मेटा पे अटैक करता है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम अभी देखेंगे, ओके। तो देखते हैं NO2, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या जुड़ेगा बताओ, C डबल बॉन्ड O CH3। बात करें अब इसकी कि ये मेटा पर ही क्यों जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है कि ये मेटा पे, आर्थो पैरा पे क्यों नहीं। तो फर्स्ट क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये है हमारा बेंजीन रिंग, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं। अब जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, याद है आप लोगों को, चलिए नहीं याद है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। देखो माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, जो एटम, वो एटम मतलब ये वाला एटम किसी दूसरे एटम से, जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है वो एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा एटम है मतलब ये वाला एटम वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू इस वाले एटम से, मतलब पहले वाले कंपाउंड से वो दूसरा वाला कंपाउंड इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे, माइनस एम इफेक्ट। ये कैसे, देखिए अब क्या हुआ, देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इज द वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो क्या होगा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, जब यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, अब देखो कहानी यहाँ से शुरू हुई कि
प्लस चार्ज आया तो अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब कहाँ से खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन? सोचो, जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जानते हो कि बेंजीन जो होता है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रिंग में घूमते रहते हैं, तो ये क्या करेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को उठा लेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज। अब ये दोनों प्लस माइनस जुड़ करके क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो पाई बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस प्लस हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस, अब देखो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, समझने वाली बात है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है भाई, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब इस तो एक ही बॉन्ड हुआ ना। अब देखो ये बात यहाँ पे आई कि यहाँ पे प्लस चार्ज आए, प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इसने बॉन्ड ब्रेक किया, और यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों, प्लस माइनस जुड़ करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा। ओके, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड बना लिए, और यहाँ पे दो बॉन्ड है ही पहले से। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब क्या करेगा ये, सोचो, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कहाँ से खींचेगा, अपने बगल वाले से, क्योंकि ये तो अभी अभी बना है, ये वाला पहले से ऐसे रिंग में घूम रहा था, तो क्या हुआ, इसको बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जब यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, अब यहाँ पे माइनस चार्ज आया, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन पे कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया ना, ये वाला बॉन्ड क्रिएट हो गया एक, या इस जगह पैरा पे जो है वो प्लस चार्ज आ गया, और ये बॉन्ड यहाँ पे है ही। अब बात ये आई, अब क्या होगा, अब फिर क्या करेगा, ये ऐसे ही रिंग में घूमता रहेगा, प्लस चार्ज, तो इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर बॉन्ड जुड़ा। ओके, इधर बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके बाद इधर बॉन्ड जुड़ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। ओके, एन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे प्लस चार्ज। अब कहानी फिर से वही आ गई कि यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, जैसे इधर जाएगा तो क्या बॉन्ड बना लेगा, ऑफ कोर्स बनाएगा, व्हाई नॉट। माइनस, यहाँ पे बॉन्ड इस जगह, बॉन्ड इस जगह। अब देखो इसका मिरर इमेज सेम टू सेम हो गया कि नहीं, देखो ये इधर इधर बॉन्ड था, ये इधर इधर बॉन्ड हो गया, मतलब अगर शीशा इसे रख दो, तो कांच रख दो, तो दिखेगा ना आईना देखने वाला, तो मिरर इमेज बन गया। अब देखो बात यहाँ पे आई, जब ये मिरर इमेज बन गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया, तो क्या हुआ, ये डायरेक्ट बॉन्ड बना लिए फिर से। जब बॉन्ड बना लिए तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज आया था, जब प्लस चार्ज आया तो इसका माइनस, इसका माइनस प्लस बन करके फिर से एक बॉन्ड बना ली, बात तो वही हुई। ओके, तब फिर से डबल बॉन्ड बन गया, और ये माइनस हट गया। तो ये रहा। अब देखो कैसे ये बना, कैसे ये बना मेटा पे। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब आर्थो पे प्लस चार्ज है, पैरा पे प्लस चार्ज है। जब आर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज है तो क्या करेगा, ये सोचेगा कि अब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अधिक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, मेटा पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्लस आया ना तो माइनस आया। ओके, तो जब यहाँ पे ना तो प्लस ना तो माइनस, मतलब सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बल्कि कमी हुई है, तो इनके कंपेयर में तो अधिक है ना ये मेटा, समझ रहे हो, इनके कंपेयर में मेटा अधिक है, मेटा पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो हम क्या कहेंगे, मेटा पे आके जुड़ेगा, तो ये मेटा पे आके जुड़ा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं हैलोजन कंपाउंड, जो क्या करता है, बात करें हाइड्रोजन कंपाउंड की, जो माइनस आई इफेक्ट देता है, क्या माइनस आई इफेक्ट देता है। तो देखिए Cl है, यहाँ भी बॉन्ड बना है,
अब देखो, अब बगल में ले लेता हूं मैं नाइट्रोजन, और यहाँ पे OH। अब इन्हीं में कंपेयर करना है थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, अब देखो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ओके, तो बात यहाँ पे आई, आखिर ये बात यहाँ पे आई, आखिर ये -I इफेक्ट क्यों देता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, +M इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, और +M इफेक्ट है, और -I के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। अब देखो हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। हाइड्रोजन कंपाउंड इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, सो ये लोग इलेक्ट्रॉन को अधिक तेजी से खींचेंगे, और उसके कंपेयर में जो +M इफेक्ट होगा वो बहुत ही कम होगा। अंडरस्टैंड, वो +M इफेक्ट -I इफेक्ट के कंपेयर में बहुत कम होगा। अब बात करें यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बहुत कम, मतलब उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर देगा, लेकिन इतना पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को -I के कारण खींच पाए। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये इसका -I जो होता है वो वीक होता है कंपेयर टू +M के इफेक्ट में। ओके, और ये वाला वही केस ये भी है, ऑक्सीजन इज द वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब -I इफेक्ट कम देता है कंपेयर टू +M इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो बहुत जल्दी कर देता है, लेकिन -I के कारण ये खींच नहीं पाता, उतनी तेजी से पुल नहीं कर पाता ऊपर की ओर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब +M इफेक्ट देते हैं, ये -I इफेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन कंपाउंड इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बस इतना ध्यान रखो, हाइड्रोजन कंपाउंड इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो पुल द इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होगा, इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा वो मेटा पर जुड़ते हैं। ओके, मेटा पर जुड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं, सॉरी फॉर दैट, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जो भी, तो क्या करेंगे, इसमें देखो, अब देखो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ये आर्थो पे जुड़ेगा और यहाँ पैरा पे जुड़ेगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, -I के कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब देखो -I के कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है, फिर भी ये आर्थो और पैरा पे जुड़ रहा है। ऐसा क्यों है, समझ गए, ऐसा क्यों है ये सोचना है। इसलिए कि ये जो है एक्सेप्शनली है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। ओके, इसको प्रैक्टिकल किया गया, देखा गया कि ये आर्थो और पैरा पे जुड़ रहा है, ऐसा क्यों पता नहीं, लेकिन ये एक्सेप्शनली है, आर्थो और पैरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अभी तो रुके रहो 2 मिनट, देखते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोरीन, ओके, क्लोरीन कर दिया। अब क्या होगा, ये वाला -I इफेक्ट देगा, लेकिन ये ना पैरा मेटा पे ना जुड़ के आर्थो और पैरा पे जुड़ते हैं, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, यहाँ पे जुड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये -I इफेक्ट देता है, फिर भी जाके यहाँ पे जुड़ता है, आर्थो और पैरा पे जुड़ता है, ना कि मेटा पे जुड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जबकि ये सब क्या करते हैं, NO2 हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये डायरेक्ट मेटा पे जोड़ देते हैं, लेकिन ये
यहाँ पे जोड़ता है। प्रैक्टिकल बेस्ड है, क्या किया जाए, कुछ है जो कि लर्न करना पड़ता है भाई, केमिस्ट्री है। ओके, तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आपको समझ में आना चाहिए। स्टेबिलिटी पूछ लेगा, कहाँ ज़्यादा रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, वगैरह वगैरह। अब देखो जैसे कि मान लो क्वेश्चन लिखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, OH हो गया और क्लोरीन हो गया, CH3 हो गया और फ्लोरीन हो गया। अब बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता दो बस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मान लो इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे अटैक करेगा ये बताना है, छोड़ो यार। इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे अटैक करेगा सबसे ज़्यादा, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप से, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पर करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर सबसे वीक, उसके बाद फिर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि कहाँ पे अधिक रिएक्ट करेगा, मतलब कि जो प्लस एम इफेक्ट होगा पहले तो हम उसे अलग कर देंगे, सबसे वीक वाला पहले लेना है। तो सबसे वीक कौन सा होगा बताओ? सबसे वीक वाला ये है कि Cl होगा कि Br और फ्लोरीन होगा, यही है, क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट देंगे, मतलब ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे दोनों में अटैक कर सकता है। ये तो प्लस एम का खेल है, इस पे जो ऑर्डर बताया हुआ है मैंने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, तो वो सब देख लोगे तो आसानी से समझ आएगा। ऑर्डर जानते रहो प्लस एम का तो आसानी से पता चल जाएगा ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ये कब रिएक्ट करवाएगा। ओके, तो इसमें क्या हुआ, -I, यहाँ पे -I, दोनों में -I, लेकिन बात यहाँ पे आई कि सबसे वीक कौन सा है। सबसे वीक पहले तो वीक ही है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे लिखना है सबसे वीक, उसके बाद फिर उससे स्ट्रॉन्ग। तो देखो -I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट बहुत कम करता है, ये ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन को बहुत कम डोनेट करता है। और ये फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी डोनेट करता है, -I भी देता है, -I से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी बहुत जल्दी कर देता है, ये ध्यान रखो। तो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, क्यों? क्योंकि देखो इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन को उतना रख नहीं पाता, ये जल्दी से डोनेट कर देता है। तो जब -I तो स्ट्रॉन्ग है, क्लोरीन से स्ट्रॉन्ग, लेकिन डोनेट भी तो कर दे रहा है जल्दी से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम वीक होगा कंपेयर टू दिस। तो सबसे वीक ये होगा क्योंकि ये इसके कंपेयर में ये डोनेट कम करेगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए है, बी है, सी है, डी, तो जो बी वाला है वो सबसे वीक होगा, सबसे वीक, उसके बाद फिर डी वाला। अब इसमें आ गया तो ये तो प्लस एम का खेल है, क्यों? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम है वो ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो कम है वो कम एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो सबसे कम एक्टिवेटिंग, मतलब इन दोनों में कम एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब कि प्लस एम ऑर्डर में प्लस एम इफेक्ट कौन सा अधिक नहीं देगा कंपेयर टू दिस। तो देखो OH है, CH3, अगर आपने पढ़ा होगा प्लस एम इफेक्ट तो उसमें क्या होता है, OH इज द मोर प्लस एम इफेक्ट कंपेयर टू OCH3। ये बात ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, C उसके बाद फिर A, BDCA, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, तो
अब देखिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अब रहे कुछ एग्जांपल्स जो कि मुझे कराने हैं, आपको करना है कि नहीं, अगले लेक्चर में करना है कि अभी करना है, ये सोच के बताना। चलो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने क्लोरीन ले लिया, चलो NO2 ले लिया, C डबल बॉन्ड हो CH3 ले लिया, और क्या ले लिया जाए, NH2 ले लें। हो गया। चलो यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सही है। तो ये सब है सर्कल, मतलब पाई बॉन्ड, ऐसे ही बना दिया मैं, ऐसे ही बनता है। ओके सर, गोला बना दो तो पाई बॉन्ड का साइन समझ लो, हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आंसर ये बताना है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना है आपको, चलिए बताइए। तो फर्स्ट है, आप लोग सॉल्व करते रहिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। तो अब चलिए देखिए, आई थिंक आप लोग पॉज करके सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बात यहाँ पे ये आई कि क्लोरीन है, NO2 है, Br है और NH2 है। सब डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सा बढ़ाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो प्लस एम इफेक्ट देता है। प्लस एम इफेक्ट कौन सा देता है, ये वाला देता है। किसके, क्यों, इसके पास लोन पेयर है ना, इसलिए जहाँ पे लोन पेयर दिखे समझ लो प्लस एम इफेक्ट देता है। तो डी वाला मोर स्टेबल। उसके बाद फिर अब देखो यहाँ पे ये आई कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो बढ़ाएगा जो बहुत ही कम प्लस एम इफेक्ट होगा, सॉरी फॉर बहुत ही कम माइनस एम। अब देखो माइनस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है ऊपर, मतलब खींचता है इलेक्ट्रॉन, और माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो देखो यहाँ पे ये है, क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ब्रोमीन है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, NO2 तीनों इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो जो प्लस एम होगा ये प्लस एम देगा, सॉरी माइनस एम, ये माइनस एम देगा, ये माइनस आई देगा, ये भी माइनस आई देगा। तो अब बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कौन बढ़ाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये बढ़ाएगा, ये तो नहीं बढ़ाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अधिक से खींचेगा। माइनस आई इससे कम होता है, ये तो तुम्हें पता है ना, माइनस आई माइनस एम से कम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस एम इज द मोर पुल करेगा, बहुत ज़्यादा खींचेगा। तो ये दोनों में से कौन सा, आयोडीन। देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। तो हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, तो 3 वाला, मतलब 4 हो गया, उसके बाद फिर 3। अब देखो इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में तो माइनस आई वाला होगा जाए, क्योंकि माइनस आई तो इज द मोर स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा खींचेगा, और ये जो माइनस आई होता है वो कम खींचेगा। अगर देखा जाए तो माइनस एम इज द मोर स्टेबल माइनस आई, ये तो पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया अभी। तो क्या होगा, ए हो जाएगा, मतलब 1, उसके बाद फिर 2, ये हो गया ना। तो गाइस ये रहा आपका एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग कोड। इट इज वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगले लेक्चर में लेने वाला हूं मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगले लेक्चर में। ओके बाय गाइस।